जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए कनेक्ट टू एग्जाम की टीम पूरी लगी हुई है। और इस टाइम चल रहा है हमारे सभी क्लासेस में मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट में हम आप लोगों को रीजनिंग का मॉक टेस्ट चला रहे हैं और रीजनिंग के मॉक टेस्ट जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सब आपके रेलवे से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब उनसे लिए जा रहे हैं। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हम जानते हैं, लगभग जान रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी लगभग हो चुकी है। अब तो तैयारी होने के बाद आपको पढ़ने के लिए मॉक टेस्ट जरूरी होता है, इसलिए हम हमारे चैनल पर इस टाइम अभी आप लोगों का मॉक टेस्ट चल रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आज क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न है। तो इसी कड़ी में चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, देख रहे हैं प्रश्न आपको दिया गया है कि ये पहला का संबंध दूसरे से है, इसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से क्या होगा। इन ऑप्शन से आपको ज्ञात करना होता है। तो आप देख रहे हैं आपने साइंस पढ़ा, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप साइंस के भी जोड़ लगा रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं। तो ये साइंस का ही संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजनिंग है। इसमें बोला गया है कि कार्य का संबंध जो है जूल से है, उसी तरीके से पावर का संबंध क्या होगा। अर्थात कैसे क्या दिया गया है, कार्य का मात्रक दिया गया है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसी प्रकार पावर का मात्रक क्या होता है, आपको लोगों को पता होता है, ओम होगा नहीं, और वोल्ट भी नहीं होगा, शक्ति भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वाट होगा। क्योंकि मात्रक पूछा है तो इसका सही मात्रक कौन सा है, वाट है। हमें इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही साधारण प्रश्न था। चलते हैं अब आगे आपको दिया गया है, इसमें भी दिया गया है क्या संबंध दिया गया है। पहला का संबंध दूसरे से और तीसरा का संबंध जो है चौथे से क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को देखना है तो उसमें देखना होता है क्या संबंध, कैसे किस तरह के संबंध स्थापित किया गया है। बस वही संबंध समझ गए आप तो समझ लीजिए, दूसरा संबंध आप ज्ञात कर लेते हैं। क्या दिया गया है, एयरक्राफ्ट का संबंध जो है केबिन से है, तो उसी प्रकार रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा। अर्थात क्या दिया गया है इसमें, केबिन किसको बोलते हैं, एयरक्राफ्ट में जो बैठने के सीटें होती हैं उसको केबिन बोलते हैं। तो एयरक्राफ्ट में जो बैठने के लिए क्या बोलते हैं, केबिन। उसी प्रकार रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या होता है, इसमें देख रहे हैं प्लेटफॉर्म दिया गया है, ट्रैक दिया गया है, इंजन दिया गया है और कोच दिया गया है। आप लोगों को टिकट में लिखा रहता है, या बर्थ लिखा था, बर्थ या कोच लिखा रहता है। अर्थात रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या बोलते हैं, बैठने के स्थान को कोच बोलते हैं या अंग्रेजी में बर्थ बोलते हैं। यह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देख रहे हैं ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि आपके रेलवे 2021 के एनटीपीसी एग्जाम से है। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न बनते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। बस आपको कोई जानकारी होना चाहिए, और जानकारी होने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूरी है, तभी जानकारी होगा। अब देख रहे हैं दिया गया है, इसमें भी संबंध आपको स्थापित करना है। उसमें दिया गया है या ये अल्फाबेट से संबंधित है और दिया गया है LST का संबंध MQW से है, उसी प्रकार KOP का संबंध LMS से है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उसका संबंध HNT से किस प्रकार होगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, अगर अल्फाबेट है तो अल्फाबेट का जो पहला अक्षर है उसको सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से उसका संबंध स्थापित किया गया है। तो उसी तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं यल है, यल का हम इस सेंटेंस को पहले अक्षर को देखते हैं, इस अगले सेंटेंस को पहले अक्षर को देखते हैं। एल के बाद एम आ रहा है और एल के बाद एम आ रहा है, और अल्फाबेट सीरीज में KLM, अर्थात एल के बाद एम आता है। अर्थात ये लगातार इनकी क्रमानुगत सीरीज चल रही है पहला अक्षर की। अब इसी में देखते हैं के बाद एल हो रहा है, इसमें भी देख रहे हैं पहला अक्षर के हो रहा है। तो अगला अक्षर में क्या होगा, देख रहे हैं एच है, और एच का जो है हमें पीछे आना है, क्योंकि इसमें क्रमानुगत आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमें आगे वाला अक्षर दिया गया है, पीछे वाला अक्षर ज्ञात करना है, इसलिए हमें एस से एक स्थान पीछे आना है। तो एक एस से एक स्थान पीछे जाएंगे, कौन क्या होगा आपका जी। अब इसको आप जब आपको पहला अक्षर प्राप्त हो गया है तो उसको आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके ज्ञात कर सकते हैं क्या होगा। तो देख रहे हैं जी से प्रारंभ कौन सा होगा, देख रहे हैं ए वाले में जी नहीं है, इसमें भी जी नहीं है, इसमें भी जी नहीं है। तीन ऑप्शन आपके वैसे ही गलत होगा, जो बचेगा आपका वही सत्य ही होगा, क्योंकि पहला अक्षर में प्राप्त हो गया है जी से। हम आगे भी चेक कर सकते हैं या अंतिम अक्षर को चेक कर सकते हैं। दिया गया है टी के बाद डब्ल्यू, टी के बाद क्या है यू, भी दो अक्षर गायब है, टी के बाद दो अक्षर गायब है। इसमें देख रहे हैं पी के बाद क्यू आर गायब है, उसके बाद एस दिया गया है। अच्छा, दो अक्षर इसमें गायब है, तो इसी तरीके से इसको भी अगर देखेंगे तो टी है, टी के पहले जो दो अक्षर गायब है उसके बाद जो है अक्षर कौन सा होगा, QRST। टी से हमें दिया गया है, दो अक्षर गायब करना है, उसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। और हमें देख रहे हैं ऑप्शन में इसमें पहला जी है और क्यू है,
तो हमारा यही ऑप्शन है, हमें और आगे ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को और आसान कर सकते हैं रीजनिंग के। चलते हैं, अगला दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें देख रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। क्या दिया गया है संबंध, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है वेटर दिया गया है, और वेटर को अल्फाबेट था क्या दिया गया है, अंकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। क्या है, 24, 29, 23 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी तरीके से जंपर JUMPER को अंकों के रूप में किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये किस तरीके से अक्षर को किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, समझते हैं। तो अगर हम आपको देख रहे हैं क्या है, W है, क्या कितने अक्षर हैं, 2, 4, 6 अक्षर हैं, और उसमें देख रहे हैं अंक कितने हैं, 2, 4, 6। अच्छा, अंक आपके अंक भी जो है कितने हैं, 6 ही अंक है, जितने अक्षर है जितने अंक हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है अगर W को देखें, W के बाद इसका कूटबद्ध क्या है, 24 हो रहा है। तो अल्फाबेट सीरीज में जाए क्या होता है, W का 23 होता है, हमें पता है। लेकिन बात देख रहे हैं हमें W के बाद A है, W के बाद A है, और हमें A का जो है कोड होता है 1 होता है, जबकि यहाँ एक का कहीं जिक्र नहीं है, और 23 होता है, और 23 के बाद जो है देख रहे हैं ये 1 हो रहा है। अब हमें कुछ जो है आशंका हो रही है, होता है इनका जो अल्फाबेट दिया गया है इनका योग हो सकता है। योग करके ट्राई करते हैं, देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। 23 है और 23 से 1 जोड़ते हैं 24 हो रहा है, जो कि ये दिया गया है। अब आगे इसी तरीके से चेक करते हैं, 9 I का होता है और T का 20 होता है। अब अगर इनका भी देख रहे हैं क्या दिया गया है, 29 दिया गया है, और इनका योग करें क्या प्राप्त होगा, हमें 29 प्राप्त होगा। क्या होगा, 29 प्राप्त होगा। अब हमें निश्चित हो गया क्या दिया गया है, 2 अल्फाबेटों का जो है योग कर रहे हैं, उन्हीं योग का जो है अंक रूप में कूटबद्ध किया गया है। इसी तरीके से इनको भी देख लेते हैं, 5 होता है और 18 होता है, 18, 5, 23 होता है, जो दिया गया है ये हो गया है। अब कूटबद्ध हमें पता चल गया है। अब इसी तरीके से जंपर का भी हम ज्ञात करेंगे। अब क्या होता है, J का 10 होता है और U का 21 होता है। अब दोनों का हम योग करते हैं, क्या होगा, 21, 10, 31, 21, 10, 31। अब देखते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, 31 कौन से वाले में दिख रहा है आपको ऑप्शन में, इसमें देख रहे हैं 31 इसमें दिख रहा है, तो ये भी इसकी भी होने की संभावना है। इसमें 31 नहीं है तो इसको भी हम कट कर सकते हैं, और इसमें 31 नहीं है तो इसको भी कट कर देते हैं। बचे 2 ऑप्शन। अब हमें आगे बढ़ते हैं और आगे ट्राई करते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ER इसमें देख रहे हैं, अल्फा अंतिम अक्षर ER इसमें भी है और अंतिम अक्षर ER इसमें भी हो रहा है। और अंक जब ER दोनों में है तो जो है पिछला अंक भी आपका समान होगा। हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। हमें आगे 31 प्राप्त हो गया है और पीछे से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है इसमें ER का। तो हम पीछे क्या करेंगे, देखेंगे पीछे का अक्षर कौन से वाले में 23 हो रहा है। अब देख रहे हैं पीछे वाले में दोनों में 23 हो रहा है, अब इतना मैच कर रहा है। अब हम बीच वाला जो बचा है इसको भी योग कर लेते हैं। तो यम क्या होता है, 13 होता है और P का होता है 16। अब दोनों का योग कर लेते हैं, 16, 3, 29, 16, 3, 19, 10, 29, क्या होता है 29। अब हम 29 का योग कर लेते हैं, हमें पूरी इसका जो है अल्फाबेट ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं हम कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें 31, 26, 23 हो रहा है, इसमें 31, 29, 23 हो रहा है, जो ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन A सही है इसका। तो इस तरीके से भी कूटबद्ध किया जाता है, इस तरीके से भी संबंध ज्ञात किया जाता है। और रीजनिंग है, रीजनिंग में किस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर करता है कि इसको किस तरीके से उसका संबंध दिया गया है। तो आपको इस तरीके से भी संबंध दिया गया है और इस तरीके से भी संबंध दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, जो कि आपको देख रहे हैं रेलवे के NTPC 2021 के प्रश्न में ऐसे भी एग्जाम पूछे गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें दिया गया है क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। अर्थात इसमें भी संबंध पहला का संबंध दूसरे से है और दूसरा का तीसरे का संबंध चौथे से है, और अगली संख्या का संबंध कैसे होगा ये आपको क्या करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कैसे किस तरह के संबंध, इनका संबंध कैसे किया गया है। देखते हैं इन दोनों को देखते हैं। तो क्या है, 20 है, 20 के बाद 42 हो रही है, तो 20 में हम क्या कर दे जो कि 42 प्राप्त हो जाए। उसी तरीके से इसमें देख रहे हैं 25 के बाद 52 हो रहा है। अब 25 और जो दोनों को देखने पर आपको एक चीज निश्चित हो रहा होगा कि 42 के नजदीक जाने के लिए हमें क्या करना, 20 में क्या करना होगा, 20 का अगर दो गुना कर दे या 2 का गुणा कर दे तो जो है 42 के नजदीक पा जाएंगे। तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 कर देंगे तो 40 हो जाएगा, और उसमें 2 का योग कर देंगे तो हमें 42 पूरा प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें क्या प्राप्त हो रहा है,
और इसमें भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, 25 दूना 50, 25 में का दुगुना कर देंगे 50 हो रहा है, और 2 का योग कर देंगे तो 52 प्राप्त होगा। अब हमें सीरीज क्या प्राप्त हो रही है, 2 का मल्टीप्लाई और प्लस 2, तो वही सीरीज हम आगे बढ़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2, तो 18 दूना 36, 2 38, तो 18 का संबंध किससे होगा, 38 से। कौन से ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये दिया गया है आपके फिगर से, और ऐसे फिगर में क्या दिया गया है, 3 फिगर दिया गया है, एक जो है खाली स्थान है, उस फिगर में कौन सा इसमें उचित बैठेगा। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, पहला फिगर और दूसरा फिगर देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहला फिगर देख रहे हैं, एरो का निशान टी दिया गया है, टी के ऊपर एरो का निशान दिया गया जो कि ऊपर की तरफ है, और वही जो है दूसरे फिगर में देखेंगे तो जो है टी है, लेकिन टी उल्टा है, और वही फिगर जो है नीचे की तरफ हो गया है। अर्थात क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं इसी का जो है सेम वैसे ही इसका फिगर नीचे बन रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, ये वाटर इमेज बनता है, जल प्रतिबिंब बन रहा है। जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है, तो ये नीचे बन रहा है। तो हमें प्रश्न में भी ऐसे देखना है कि जो इस फिगर है, इस फिगर का हमें जल प्रतिबिंब देखना है कि कौन सा जल प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहले ऑप्शन में जैसा प्रश्न पूछा गया है सेम वैसा ही दिखा रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन में जल प्रतिबिंब ऐसा कभी संभव ही नहीं है। उसका जो है सी वाले में जो है ये हमारा फिगर सी में मैच नहीं कर रहा है। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन बच रहा है, तो ये आपका सत्य होगा। अब देख रहे हैं सेम ऐसा इसका फिगर जो है, इसका वाटर इमेज जो बनेगा सेम ऐसा ही बनेगा, तो इसका डी सही है। ऑप्शन डी वाले में इसका ऑप्शन डी सही है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, क्या दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को पहले समझेंगे क्या दिया गया है। पहले आप कोई भी प्रश्न हो, पहले पूरे प्रश्न को पढ़ें, आसानी से समझें क्या बोला गया है प्रश्न में, उसके बाद आप उसको हल कर रहे हैं, तो जो है क्वेश्चन और ही आसान हो जाता है। क्या दिया गया है प्रश्न में आपके, कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। क्या दिया गया है, नोट संक्रियाएं संख्याओं के उसके संघटक अंकों में विभक्त किए गए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। अर्थात इसमें क्या दिया गया है, हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो बोला गया है, अंक जो दिया गया है, इसमें आपस में जो है गुणा गणती संख्याएं आप कर सकते हैं। गणती संख्या अर्थात क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें कुछ भी फॉलो कर सकता है जो है, लेकिन इसमें कभी भी अंकों की जो है अदला बदली नहीं हो सकती। जिससे इसमें दिया गया है 13 को 1 3 और अर्थात कोई भी अंक दिया गया उसको अलग अलग लिख के जो है ऐसे नहीं कर सकते, बस आपको गणती संक्रियाएं करने की जो है अथॉरिटी है। इसमें क्या दिया गया है, देखते हैं संबंध। इसमें 1 है और 1 के बाद 2 दिया गया है। नीचे वाले में देख रहे हैं 5 के बाद 10 हो रहा है। अब आपको पहले ऑप्शन से जो पहला प्रश्न दिया गया है इसको कंफर्म नहीं हो रहा होगा कि क्या दिया गया है, लेकिन दूसरे वाले से कंफर्म हो रहा होगा कि 5 के बाद 10 हो रहा है। अर्थात क्या है, पहला संख्या का दुगुना हो रहा है दूसरी संख्या। दूसरी तरीके से देख रहे हैं, इसमें 5 का दुगुना करने पर 2 हो रहा है। तो हमें ऐसे अक्षर को देखना है, ऐसा संबंध देखना है जो पहला अक्षर का जो है दुगुना दूसरा अक्षर होना चाहिए ऑप्शन में। तो हम ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को जो है हल करते हैं या चेक करते हैं। 7 का दुगुना करेंगे क्या होगा, 7 दूना 14, जबकि इसमें संख्या बहुत बड़ी दी गई है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 2 का संबंध 10 से दिया गया है, हमें 2 का दुगुना देखना है क्योंकि इसमें सभी का जो है दुगुना दिया गया है, और इसमें 2 का 5 गुना दिया जाए, तो हमारे इस तरीके से यह ऑप्शन गलत हुआ। 3 × 33 हो रहा है, 3 का दुगुना करेंगे 33 नहीं आएगा। 3 ऑप्शन गलत हुए, हमारा बचा 4 और डी, 4 और 8। 4 का दुगुना करेंगे 8 हो रहा है, जो संबंध दिया जा रहा था पहले वाले प्रश्न में सेम ऐसा ही मैच कर रहा है, तो हमारा ये पहला जो है डी वाला ऑप्शन ही सत्य होगा। जो है पहला का दुगुना हो रहा है दूसरा अंक। इसमें कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, ये तो बहुत ही इस टाइप का बहुत ही छोटा प्रश्न दिया गया है। कभी आपको संख्याएं क्या है 3 दिए रहते हैं, और उसी संक्रियाओं में आपको जो है गणती संक्रियाएं की रहती हैं, उसी टाइप का जो है ये छोटा क्वेश्चन है, तो उसी के लिए हमने समझाने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन लिया है। अब देख रहे हैं ये भी आपको संबंध क्या करना है, क्या दिया गया है, ये आप समझ लीजिए एनालॉजी का प्रश्न है। और क्या है कि संबंधित दिए गए चित्र समूह के आधार पर लुप्त चित्र का जो है चयन करना है। इसमें क्या दिया गया है, आपको चित्र आपको कैमरे में दिख रहा होगा साफ साफ बोर्ड पे, कि इसमें दिया गया है खरगोश है, और खरगोश का संबंध किससे दिया गया है, ये घोंघा बोल सकते हैं या जोक बोल सकते हैं।
घोंगा, खरगोश और जो है जोक का संबंध दिया गया है। इसी तरीके से जहाज का संबंध पूछा गया है, क्या होगा। इसमें देख रहे हैं बैलगाड़ी जो है चीता, हाथी और बकरी दिया गया है। अब आपको देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देख रहा है संबंध क्या होगा आपका। ये दोनों सजीव हैं, अर्थात क्या दोनों क्या हो रहे हैं, सजीव हो रहे हैं। दोनों क्या करते हैं, आपस में संबंध इनका इस तरीके से है, जो जानवर हैं, सजीव हैं। तो हमें जहाज क्या है, जहाज से हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, कोई भी सामान जो है ढुलाई करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही संबंध होगा, तो इसका जो संबंध होगा ढुलाई से संबंधित ही प्रश्न होगा। जहाज से हम ढुलाई करते हैं, तो उसी तरीके से इसमें देख रहे हैं हाथी, बकरी और ये दिए गए हैं। ये सब क्या है, जानवर हैं। तो जानवर जो है, हमें जानवर ये सब ढुलाई नहीं करते हैं। इसमें देख रहे हैं बैल वाला है, बैल दिख रहे हैं पीछे, बैल जो है परिवहन का काम कर रहा है। और यही हमें संबंध क्या करना था कि जो जहाज से हम परिवहन का काम करते हैं, तो बैल से भी हम परिवहन का काम लेते हैं। तो इसका सही संबंध क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दिए गए है, इसमें दिया गया है क्या है कि इसमें प्रश्न आपको पहले पूरा पढ़ना होगा, क्या इसमें दिया गया कंडीशन, उसी तरीके से उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। क्या दिया गया है, एक निश्चित कुट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम में दिया गया है। अच्छा, वर्णमाला को उल्टे क्रम में दिया गया है, जैसे ए को 26 और जेड को 1 दिया गया है। के अनुसार कुटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा आप। यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है, तो इसको 66 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। और आपका किस जो है कुट भाषा क्या है, लीगल है। लीगल के लिए कुट भाषा क्या होगा, इसमें अब क्या दिया गया है, पॉइंट क्या है इसमें ऐसे अक्षर को आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा व्यंजन है कि उसके ठीक पहले स्वर हो और उसके ठीक बाद व्यंजन हो। तो जो व्यंजन होगा उसको आप 66 से डिनोट करेंगे। बाकी और संख्याओं को आप, बाकी और अक्षरों को जो अल्फाबेट की सीरीज में जो उल्टे क्रम में है, उस तरीके से सबको कुटबद्ध करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं कि आपको व्यंजन और स्वर कहाँ कहाँ है। सबसे पहले उनको ध्यान करते हैं। क्या दिया गया है, लीगल ले रहे हैं, लीगल है LEGAL। अब देखते हैं, आपको पता है स्वर व्यंजन, स्वर क्या होता है, A, E, I, O, U 5 होते हैं। अब देखना है कि स्वर कहाँ कहाँ है, पहले आपको उसको चिन्हित करना है। तो देख रहे हैं E और A क्या है, ये दोनों स्वर हैं। और इसमें बोला गया है, और बीच में जो बच रहा है, इस बाकी सब व्यंजन बच रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा ऐसा व्यंजन है जो जिसके पहले स्वर हो और उसके बाद स्वर हो, उस अक्षर को आपको क्या करना है, 66 के रूप में डिनोट करना है। तो इसमें देख रहे हैं जी ऐसा हो रहा है जो कि जिसके पहले स्वर है उसके बाद भी स्वर है, तो जी को हम 66 से डिनोट करेंगे। अब अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करें तो हमें देखना होगा, और उसके बाद देख रहे हैं 2 अंक यहाँ है, 2 अक्षर यहाँ है, अर्थात 66 के पहले 2 अंक आएंगे, 66 के बाद 2 अंक आएंगे। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऐसा है कि जिसके 2 अंक, 66 के पहले 2 अंक जो है 2 अंक हो, 66 के बाद 2 अंक हो। देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में, इसमें देख रहे हैं 66 है ही नहीं, तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं 66 के पहले जो है 1 अंक है, 2 अंक 1 अंक है, इसके बाद जो है काफी संख्याएं बड़ी है, तो और इसमें देख रहे हैं 66 जो है काफी जो है नजदीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, 66 दोनों संख्याओं की जो संख्या है, संख्याओं के बीच में होना चाहिए। इसमें बीच में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन गलत होगा। इसमें देख रहे हैं, इसमें भी बीच में 66 नहीं है और उसमें 2 66 दिख रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो हमारा इस तरीके से हमारा ये गलत हो गया। अब आगे चेक करते हैं ऑप्शन में। इसमें देख रहे हैं 66 यहाँ है और 66 के पहले 2 अक्षर हैं, तो 66 पहले 2 अक्षर, 66 यहाँ कहाँ है, बीच में है। अब हमें ऑप्शन से क्लियर हो गया है कि हमारा ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि अब देखेंगे एल है, एल को जो है उल्टे क्रम में देखेंगे, अल्फाबेट के उल्टे सीरीज में देखेंगे, तो एल का क्या होता है, 15 होता है, जो कि ये दिया गया है। ई का इस तरीके से करेंगे, इस ई को भी उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो ई का जो है 22 होता है। इसी तरीके से जो इनको 66 को छोड़ करके बाकी सबको जो अल्फाबेट के सीरीज उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो हमारा यही सीरीज प्राप्त होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं आगे दिया गया है कि किसी कूट भाषा में रेन को जो है 8648 के रूप में लिखा जाता है, वेट को 135 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंटर को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान देंगे कि रेन को किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, कैसे कूटबद्ध किया गया है, फिर समझेंगे। आर का आप जानते हैं, अल्फाबेट सीरीज जाएंगे तो आर का जो है कोड होता है 18,
और उल्टे सीरीज में जाएंगे तो है उसका जो है अल्फाबेट के उल्टे क्रम में जाएंगे तो आर का होगा 9, जो कि यहाँ कहीं न तो 18 है न तो 9 है, अर्थात ये अल्फाबेट के सीरीज में नहीं है जितने भी संख्याएं हैं। और इसको भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें भी अल्फाबेट के सीरीज में कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, हो सकता है कि जो अक्षर हैं उनको जो है उन्हीं अंक के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है, उन्हीं हो सकता है उसी अनुसार कूटबद्ध किया गया हो। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसको देखेंगे और उसके बाद जो ऑप्शन है ऑप्शन से भी देखते रहेंगे कि ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। तो इसमें देख रहे हैं ई है और इसमें देख रहे हैं बीच में ई है और इसमें ई का जो है 3 हो सकता है, आपको ई को 3 के रूप में कूटबद्ध किया गया हो, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा है सभी में 3 दिख रहा है प्रारंभ में। अब आगे देख रहे हैं एन को देख रहे हैं 8 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और इसमें देखेंगे तो एन को भी हम 8 लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं अब ऑप्शन में कौन से वाले में 3 और 8 से प्रारंभ हो रहा है, तो 3 और 8 देख रहे हैं बी और सी वाले में दिख रहा है, ए और सी वाले में नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है ये ना हो, तो इनको हम कट कर सकते हैं। अब जो 3 8 मैच कर रहा है इसको हम देखते हैं कौन सा पूरी तरह से मैच कर रहा है, चेक करते हैं। टी को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है तो हम 5 लिखते हैं। ई को लिखा गया है 3 और आर को लिखा गया है 4। हम अगर ऑप्शन से भी एलिमेंट कर रहा होता तो अब देख रहे हैं 2 ई इसमें दिख रहा है, तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन 2 3 दिख रहा है, जिसमें 2 बार 3 आया हो तो उसको इस तरीके से भी देख सकते थे। देख रहे हैं 2 बार 3 इसमें आ रहा है, इसमें 2 बार 3 नहीं आ रहा है, तो इसको हम और 3 दिख रहे हैं इसमें 2 बार आ रहा है लेकिन 3 लास्ट में है, हमें जो है ई के स्थान पर 3 रखना है, तो यहाँ ई के स्थान पर 3 नहीं है तो इसको हम गलत कर सकते हैं। अब बच्चा हमारा ऑप्शन ये वाला बी वाला हम देख रहे हैं ऑप्शन जो हमने हल किया तो 38 534 जो कि मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। तो इस तरीके से भी कूटबद्ध किया जाता है। आप जो है इसको किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है आपके वो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है कि ये प्रश्न आपके बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है और रेलवे और यूपी SSSC का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है इस टाइप का। इसमें क्या दिया जाता है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस का कूटबद्ध किया गया है इस तरीके से। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस दिया गया है, दूसरे सेंटेंस में का भी कूटबद्ध किया दिया जाता है और इसमें 3 सेंटेंस दिया गया है, तीनों सेंटेंस का कुछ तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है, एंड को क्या करना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है, जब तक हम पहले और दूसरे या पहले या तीसरे जितने भी आपन सेंटेंस दिया गया है हम जब तक रिलेट करके नहीं चेक करेंगे तब तक इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि सब कूटबद्ध क्या किया गया है। तो चेक करते हैं क्या करना है। बीटर एस किल्स, अर्थात पहला जो सेंटेंस दिया गया है बीटर एस एच किल्स और दूसरा सेंटेंस दिया गया है वेरी क्यूट डॉल। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, सबसे पहले ढूंढते हैं कौन से जो सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा अक्षर है जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो। तो देख रहे हैं पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरे सेंटेंस में दिया गया है डॉल एंड किल। डॉल एंड किल, इससे पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे कि क्या हो रहा है, किल आपका मैच कर रहा है, किल आपका दोनों है, किल दोनों में मैच कर रहा है पहला और तीसरे सेंटेंस में। तो जो है जब सेंटेंस में मैच कर रहा है तो जिसका जो कूटबद्ध किया गया होगा वो भी मैच करता होगा। अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस मैच कर क्या दिया गया है, पाल और टॉम दिया गया है और इसमें देख रहे हैं सेंटेंस का क्या कूटबद्ध किया गया है, टॉय सेड टॉम, और टॉम देख रहे हैं इसमें भी मैच कर रहा है, टॉम पहले सेंटेंस में मैच कर रहा है, अर्थात क्या हो गया, किल का जो हो गया कूटबद्ध टॉम हो गया। अब देखना है हमें क्या पूछा गया है एंड का। अब देखते हैं डॉल, दूसरे सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस में देख रहे हैं डॉल दिख रहा है, डॉल इसमें दिख रहा है और डॉल इसमें दिख रहा है दूसरे और तीसरे में। और दूसरे तीसरे सेंटेंस में देख रहे हैं इसका कूटबद्ध क्या दिया गया है और जो सेंटेंस मैच कर रहा है तो सेंटेंस में जो उसका कूटबद्ध दिया गया वो भी मैच कर रहा होगा काम। तो सा टीन टॉय पहले दूसरे सेंटेंस का है और टॉय सैड टॉम का जो है तीसरे सेंटेंस दिख रहा है। तीसरे सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में देखेंगे टॉय दोनों में कॉमन दिख रहा है और डॉल दिया गया है दोनों में कॉमन है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, डॉल को जो है कूटबद्ध क्या किया गया है टॉय से। अब बच्चा क्या इसमें देख रहे हैं, डॉल का भी हो गया, किल का भी हो गया, बचा एंड। अब हमें पूछा गया है प्रश्न में एंड का कूटबद्ध क्या होगा और इसमें एंड के स्थान पर क्या बच रहा है आपका, सैड बच रहा है, अर्थात क्या होगा, एंड का जो कूटबद्ध क्या होगा सैड, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो हमने जब तक इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, पहला कथन दूसरे कथन तीसरे कथन से एलिमिनेट
नहीं करेंगे तब तक हम जो है इसको आंसर नहीं क्लियर कर पाएंगे कौन सा इसका जो है कोडिंग किया गया है। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेट किया और उसके से ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न में दिया गया है कि इसमें क्या गया है कि यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र को क्रमशः भौतिकी, इतिहास, उर्दू, अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा या किस विषय में पढ़ा था। तो न्यूटन आप लोगों ने कौन से विषय में पढ़ा होगा? साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में जो है भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा। साइंस में भौतिक विज्ञान में जो है न्यूटन का जिक्र किया गया, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये सब कहाँ है? आपके भौतिकी में है। अब आपको ढूंढना है कि भौतिकी को बोला क्या गया है, भौतिकी को किस तरीके से कुर्बत किया गया है। इसमें दिया गया है उर्दू, अर्थात इसको क्रमशः क्रमबद्ध में है, क्या है? उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी। तो इसमें देख रहे हैं उर्दू को भौतिकी बोला गया है, संस्कृत को इतिहास बोला गया है, इतिहास को उर्दू बोला गया है और भौतिकी को क्या बोला गया है? अर्थशास्त्र बोला गया है। हमें यही ढूंढना था कि भौतिकी को क्या बोलते हैं। तो भौतिकी को किस तरीके से कुर्बत किया गया है? अर्थशास्त्र से, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से भी कुर्बत से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है रेलवे का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है अगला प्रश्न में कि यदि अंक समूह 3, 9, 5 और 727 का योग 10, 11, 12 को निरूपित करता है, इसी कोड के द्वारा अंक समूह 276 और 957 का योग 11, 12, 13 को रूप में निरूपित करता है, तो उस समूह में 689 और 877 की योग के लिए कौन सा कोड सही होगा। तो सबसे चेक करते हैं कि जो पहला और दूसरा जो दिया गया है इसमें किस तरीके से कुर्बत किया गया है, कौन सा रूल फॉलो किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम योग करके चेक करते हैं। अगर योगफल सही हो रहा है ठीक है, अगर योगफल सही नहीं चेक हो रहा है तो इनका हम कई संक्रियाएं करके सभी गणितीय संक्रियाओं को ट्राई करेंगे कौन सा इसमें फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम योग वाली संक्रिया को चेक करते हैं। तो 3 और 7 का योग करेंगे क्या होगा? 10 प्राप्त होगा। 9 और 2 का योग करेंगे 11 प्राप्त होगा, जो प्राप्त हो रहा है। 5 और 2 7 का योग करेंगे क्या प्राप्त होगा? 12। क्या हो रहा है, किस तरीके से कुर्बत दिया गया है, जो संख्याएं दिया गया है बस उसमें कुछ नहीं किया गया है, बस उन्हीं का योग करके उनका योगफल दिया गया है, जो ये दिया गया है। इसी तरीके से देख रहे हैं इसमें भी दिया गया है 9, 2, 11, 7, 5, 12 और 7, 6, 13। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस उन्हीं का योगफल दिया गया है, इस तरीके से कुर्बत किया गया है। अब इसी तरीके से हम इसको भी योग करते हैं, जो आपको प्रश्न पूछा गया है। क्या दिया गया है? 689 में 877 का योग कर देंगे और जो इसका योगफल आएगा वही सही होगा। क्या होगा? 9, 7, 16। 9, 7, 16 हम ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में अंतिम में 16 है, उसी से हम एलिमिनेट कर लेते हैं। 9, 7, 16 तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ये हमारा सत्य हो गया। बाकी वो नहीं दिख रहे हैं, बाकी में नहीं हो रहा है। आगे भी योग करके देख लेते हैं। 8, 7, 15 हो रहा है और 8, 6, 14, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है योगफल के बाद, तो इसका योगफल डी सही है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये प्रश्न दिया गया है, बड़ी जो है थोड़ा पहले आपको दिया जाता था कि प्लस का अर्थ जो है माइनस या इस तरीके से भी दिया जाता है। तो उसमें उसी में क्या जो टाइप है उसको दूसरी तरीके से घुमा करके बोला गया है। क्या बोला गया है कि P प्लस क्यू का अर्थ है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का अर्थ है P गुणे क्यू और P गुणे क्यू का अर्थ है P भाग क्यू और P भाग क्यू का अर्थ है P प्लस क्यू। क्या दिया गया है? चिन्हों के अदला बदले दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ क्या है? भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है। तो जो संक्रियाएं दिया गया है, जो चिन्ह पहले जो आपको इस दिया गया है, समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को आपका मान ज्ञात करना है। तो समीकरण को हल करने पहले जो चिन्ह दिया गया है, चिन्हों की अदला बदली करेंगे, जो बोला गया है प्रश्न में। तो हम करते हैं चिन्हों की अदला बदली। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, क्या लिखा गया है समीकरण में? 5 + 6 - 75 गुणे 15 भाग 3। आपको प्रश्न पूछा गया है, वो हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका जो है चिन्ह बदली करते हैं। इसमें बोला गया है प्लस को क्या बोला गया है? माइनस, तो लिखते हैं माइनस। माइनस को क्या बोला गया है? यहाँ गुणा बोला गया है, तो गुणा लिखते हैं। माइनस गुणे 75 हो गया और गुणा को क्या बोला गया है? देख रहे हैं, गुणा को भाग बोला गया है, तो भाग का चिन्ह करते हैं और भाग को क्या बोला गया है? प्लस। अब हमें समीकरण प्राप्त हो गया चिन्ह बदलाव करने के बाद। अब इसको हल करते हैं। हल करने का
के लिए आपको नियम पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को। अगर घटाना होता है उसके बाद घटाना को करते हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं, तो 75 में 15 से भाग करते हैं तो 15 पचे 75, अर्थात क्या हो रहा है 5 + 6। यहाँ 75 से जो है भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, तो हम 5 यहाँ लिख लेते हैं प्लस 30। क्या हो रहा है 6 पंचे 30, 30 30 60। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप जो है आपको समझने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं आपको 5 - 6 × 75 भागे 15 + 30। अब आपको समझने में आसानी होगी। तो 15 पचे 75 हो रहा है और 6 पंचे 30 प्लस 30 हो रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, 30 प्लस और 30 माइनस हो रहा है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। बचा क्या 5 बचा, तो आपका आंसर बचेगा जो ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और ये देख रहे हैं आपके एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। तो वैसे भी गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न आते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैथ नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बस चिन्हों का अदला बदलाव किया गया है। दिया गया है अब आगे कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का शब्द का जो है आपको चयन करना है। क्या दिया गया है, घटाना, वृद्धि करना, आगे ले जाना और बढ़ाना। तो आप सेंटेंस चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है इसमें देख रहे हैं वृद्धि करना, आगे ले जाना और बढ़ाना, ये तीनों क्या हैं, आपको एक प्रकार से तीनों हो सकते हैं, बढ़ना, वृद्धि करना और आगे ले जाना है। एक प्रकार से ये तीनों आपस में समरूप या समान जो है क्या बोलते हैं, सिनोनिम, समानार्थी अर्थ है। जबकि घटाना जो है इन तीनों से असंगत है और हमें असंगत चुनना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए असंगत है। बाकी 3 जो है एक दूसरे के सिनोनिम से अर्थात जो है समानार्थी हैं। तो इस तरह से हमारे आज 15 प्रश्न थे रीजनिंग के, और ऐसे ही आप लोगों के सामने रोज नए नए के टाइप के प्रश्न लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए और अपने प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएं। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।